देखो 10th क्लास ये स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास पीथ टर्म दे रखा है, वो क्यू दे रखी है, और क्यूथ टर्म दे रखा है, पी दे रखा है, और हमें प्रूव करना है कि जो nth टर्म होगी वो p प्लस क्यू माइनस n होगी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, आप उसको शुरुआत करो पहले। जैसे हमारे पास पीथ टर्म दे रखी है, तो जनरल में जो टर्म्स होती है हमारे पास, मान लिया हम इस एपी का फर्स्ट टर्म को a मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को d मान लेते हैं, a और d मान लेते हैं। तो जो पीथ टर्म होगी हमारे पास वो क्या होगी, a प्लस p माइनस 1 d, ये हमारे पास पीथ टर्म हुई, और ये हमें किसके बराबर दे रखी है, q के बराबर दे रखी है, गिवन है। आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, अगला हमें क्या दे रखा है, क्यूथ टर्म दे रखी है, यानी a प्लस q माइनस 1 d, और ये दे रखी है p के बराबर। अरे गॉट माय पॉइंट ना? और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, nth टर्म की निकालनी है। ठीक है, तो जो हमारे पास nth टर्म होगी, अगर मैं इधर की साइड लिखूं यहां पे, nth टर्म हमारे पास क्या होगी, यही होगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? nth टर्म हमारे पास यही होगी, a प्लस n माइनस 1 d। अरे गॉट माय पॉइंट ना? अब यहां पे इसको d के लिए सॉल्व कर लो। ठीक है, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, a से a तो कट ही जाएगा, ये हो जाएगा p माइनस 1 d माइनस q माइनस 1 d, p माइनस 1 d माइनस, ये माइनस का निशान आ जाएगा, q माइनस 1 d इक्वल टू हो जाएगा q माइनस p, d कॉमन ले लो, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 q माइनस p, ये कट गया, और जो d की वैल्यू हो जाएगी q माइनस p और p माइनस q, यानी माइनस 1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब d की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। जरा मैं इसको हटा देता हूं। देखो किसी भी एक टर्म में आप वैल्यू पुट कर देना, जैसे हमारे पास पीथ वाली है, हमारे पास a प्लस p माइनस 1 d इक्वल टू क्यू है, मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं d की वैल्यू। समझ में आ रहा है? a प्लस p माइनस 1 d की वैल्यू माइनस 1 आई है हमारे पास, ये हो जाएगा q। आप किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर लेना, आप a q में भी कर सकते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी q प्लस p माइनस 1, ये माइनस 1 है तो आप इसको ऐसे कर लो कि आगे माइनस 1 आ गया, तो पूरा उठा के हम उधर की साइड लेके तो ये आ गया। देखो समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब हमारे पास जो nth टर्म कह रहा है वो हो जाएगा हमारे पास a प्लस n माइनस 1 d। a की वैल्यू हमें दे रखी है q प्लस, दे नहीं रखी, हमने निकाली है, और d की वैल्यू माइनस 1 है, तो ये माइनस n, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1, तो ये तो कट गया, यानी q प्लस p माइनस n, ये प्रूफ हो गया आपके पास। आया नहीं आया सर में? देखो क्वेश्चन कितने सिंपल तरीके से होता है, आप उसके अगर बेसिक कंसेप्ट में नहीं जाओगे तो फिर कुछ नहीं आएगा आपको। कभी भी किसी क्वेश्चन को करते समय मैं बोलता हूं बहुत बेसिक पे जाओ, कंसेप्ट, ये ऑनलाइन वाले बच्चे भी, अगर कंसेप्ट आपके खराब रहेंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ढंग से। अरे गॉट माय पॉइंट ना? ठीक है।